Good morning, students of Standard 4. How are you? Okay, now we go through Maths Magic book, chapter number 1. See, open this book. चलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स मैजिक बुक में करेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 मैथ्स मैजिक की टेक्स्ट बुक आप ओपन करो। चैप्टर नंबर 1, ओके। पेज नंबर 1, दिस पेज, बिल्डिंग विथ ब्रिक्स, ओके। ये चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं, बिल्डिंग विथ ब्रिक्स। आप देखते होंगे रास्ते पे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, राइट। वो सब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन, ये सब चीज से बिल्डिंग बनती है। विदाउट दिस थिंग्स बिल्डिंग इज नॉट पॉसिबल, ओके। इसकी जो नींव होती है वो इसी से ही बनती है, ब्रिक्स, सीमेंट एंड आयरन। इसकी मदद से हम बिल्डिंग बनाते हैं। अब देखते हैं हम इसमें, पेज नंबर 1 में जाओ। आपके हाथ में पेंसिल रहनी चाहिए ताकि मैं जो वर्ड टू वर्ड बोलूं वो आपकी पेंसिल वर्ड टू वर्ड घूमनी चाहिए। ब्रिक पैटर्न्स फॉर जागृति स्कूल। जागृति स्कूल के बारे में बात की गई है। वहां की ब्रिक पैटर्न किस प्रकार से तैयार करनी है वो हम जानते हैं। दिस इज द ट्रू स्टोरी ऑफ जागृति स्कूल इन मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद नाम की जगह है, वहां जागृति स्कूल है। When its building was being made, there was a plan to make brick pattern on the floor and walls. जब वो बिल्डिंग का काम शुरू हुआ था तब वहां एक प्लान बनाया गया था कि उसके जो फ्लोर्स है और उसकी जो वॉल है, मींस दीवार और नीचे की फ्लोर, वो पूरी की पूरी ब्रिक से रेडी की जाए। जमाल, कालू एंड पीआर वेर द मेसन्स फॉर द ब्रिक वर्क। इसमें मेसन्स के नाम भी दिए गए हैं। कौन कौन से नाम है? जमाल, कालू एंड पीआर। दे वांटेड टू गेट न्यू आइडियाज फॉर द स्कूल बिल्डिंग। स्कूल बिल्डिंग के लिए उन लोगों को कुछ नए आइडियाज चाहिए कि किस तरह से वो लोग वॉल को और वॉल और फ्लोर को ब्रिक से पैटर्न करें। So they took their other friends to see the old tomb of Murshid Quli Khan. देखिए यहाँ फोटो है, This is the photo, okay? ये फोटो है। ये लोग इस जगह को देखने गए और इससे वो लोग नई पैटर्न को जानेंगे कि किस तरह से हम न्यू पैटर्न स्कूल बिल्डिंग में तैयार करें। This building has a big floor with about 2000 beautiful brick pattern. 2000 से भी ज्यादा इसमें ब्रिक का इस्तेमाल किया गया। These were made by masons long back, about 300 years ago. ये जो किला आप देख रहे हैं वो 300 साल पुराना ये किला है, 300 साल पुराना। तब देखे ये जो किला है वो ब्रिक से ही बनाया गया, इसमें कोई आयरन का इस्तेमाल नहीं हुआ। हम अभी जो बिल्डिंग्स बनाते हैं उसमें आयरन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस समय आयरन का इस्तेमाल इतना नहीं होता था। सिर्फ ब्रिक्स और सीमेंट की मदद से ये किला रेडी किया गया। Look how the bricks are arranged in these five floor patterns. देखिए यहाँ पे ब्रिक की पैटर्न बताई गई है। कौन सी पैटर्न? ब्रिक की पैटर्न बताई गई। ये ब्रिक की पैटर्न है अलग अलग प्रकार की। तो ये ब्रिक की पैटर्न फ्लोर पर और वॉल दोनों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आप पेज टर्न करो, पेज नंबर 2 में जाओ। देखिए यहाँ पे और बहुत सारी ब्रिक की पैटर्न है। आगे 2 गई, 1 2,
3, 4 एंड 5। ये अलग अलग ब्रिक की पैटर्न है जो मेसन यूज करते हैं बिल्डिंग बनाने में, लेकिन उन तीनों मेसन को अलग अलग आइडियाज चाहिए थे। अब आप कोई आइडियाज दो उसे, आप अपनी कॉपी में ब्रिक की अलग पैटर्न्स बना सकते हो कि किस तरह से अलग अलग पैटर्न से वॉल फ्लोर्स तैयार किए जा सकते हैं। अब हम यहाँ पढ़ते हैं। The masons came back excited। अब वो जब किला देखकर आए तो वो बहुत खुश हुए क्योंकि उन्हें नई पैटर्न दिमाग में आ गई। Jamal said, in those days they had made so many interesting brick patterns. We had forgotten this. Let us make some nice designs on the floor of this school. Each mason made a different brick pattern. The school is proud to have such a beautiful building. Children play and sing on it and also make new patterns themselves. वो मैसन जब किला देखकर आए तो उसे नई पैटर्न आइडियाज मिल गए। नई पैटर्न से उन लोगों ने स्कूल बिल्डिंग तैयार की, सिर्फ ब्रिक की मदद से। किसकी मदद से? सिर्फ ब्रिक्स की मदद से। आज हमारे यहाँ कोई भी बिल्डिंग आप देखो, कोई भी बिल्डिंग में ब्रिक मीन्स ईट, वो तो आपको पता ही है। ईट की पैटर्न वाली आपको कोई बिल्डिंग दिख रही है कि आपको वहां ईट वाला पैटर्न दिख रहा है? सिंपल बिल्डिंग हमारे यहाँ ज्यादातर दिख रही है, लेकिन पुराने जमाने में इन ओल्ड एज ब्रिक की मदद से पूरी पैटर्न तैयार की जा सकती थी। देखिए यहाँ पे ये सब पैटर्न है पेज नंबर 3 में। ये सब अलग अलग टाइप्स की पैटर्न्स हैं। इस प्रकार इस पैटर्न की मदद से किला तैयार किया जा सकता था। किला हो या कोई बड़ी बिल्डिंग हो, कोई बड़ी इमारतें, वो इस पैटर्न की मदद से तैयार किया जा सकता था। Which pattern is made in a circle? अब इसमें से आप बोलिए कौन सी पैटर्न सर्कल की आपको दिख रही है, सर्कल जैसी दिख रही है? This one and this one। ये दो पैटर्न जो है वो हमें सर्कल की तरह दिख रही है। In which pattern can you show mirror halves? Mirror halves means अगर आप हाफ पोर्शन करो तो भी दोनों साइड एक जैसा ही लगे, दैट इज मिरर हाफ। तो H है वो हमारा मिरर हाउस है, D है वो भी हमारा मिरर हाउस है, क्योंकि अगर हम बीच में से हाफ करते हैं तो भी दोनों साइड उसकी सेम दिखती है। Now you draw some new floor pattern। अब आप कुछ पैटर्न्स ड्रॉ करो जो बिल्डिंग के कामों में आ सके। आप इसकी मदद से भी नई नई पैटर्न्स तैयार कर सकते हो। चलो पेज नंबर 4, हाउ टू ड्रॉ ब्रिक। These are two photos of the same brick। देखिए यहाँ पे ब्रिक की फोटोज दी गई है, 2 photos of bricks। In one photo we can see only one face of the brick। In the other we can see 3 faces। Circle the photo showing 3 faces। आपको 2 फोटो यहाँ पे दिखाई दे रही है, राइट? दोनों ब्रिक की ही है, लेकिन एक में हमें सिर्फ फेस दिख रहा है। कौन सी ब्रिक है वो? ये वाली। इसमें हमें सिर्फ फ्रंट फेस ही दिख रहा है, लेकिन इस ब्रिक में हम 3 फेसेस देख सकते हैं। देख सकते हो ना? 1 ऊपर का हिस्सा, 2 और साइड का हिस्सा जो है वो 3 फेसेस। हम 3 फेसेस देख सकते हैं ऊपर वाली ब्रिक पे, जबकि इस ब्रिक पे हम एक ही फेस देख सकते हैं, राइट? हाउ मेनी फेसेस इन ऑल डज अ ब्रिक हैव? तो ब्रिक में टोटल कितने फेस होते हैं ब्रिक के? मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये हमने ब्रिक ड्रॉ किया, राइट? अब ये फ्रंट फेस है। अगर हम इसके पीछे वाले में जाएंगे तो वो दूसरा फेस हुआ, बाजू वाले में जाएंगे तीसरा फेस, इस पोर्शन में जाएंगे चौथा फेस, ऊपर वाले पोर्शन में जाएंगे वो 5वां फेस, नीचे वाले पोर्शन में जाएंगे तो वो 6ठा फेस। टोटल कितने फेस हमने काउंट किए? 6 फेसेस। कितने काउंट किए? 6 फेसेस ऑफ अ ब्रिक। टोटल कितने फेस होते हैं? 6। इज एनी फेस अ स्क्वायर? क्या कोई फेस ऐसा है जो स्क्वायर जैसा दिखता है? नहीं होता, क्योंकि ब्रिक होती है वो रेक्टेंगल शेप की होती है, तो उसका 2 बाजू वाला जो शेप होता है वो भी स्क्वायर जैसा हमें नहीं दिखता, वो भी रेक्टेंगल शेप का ही होता है, क्योंकि थोड़े सेंटीमीटर वो बड़ा होता है। अगर कोई ब्रिक को अगर आप तोड़ो
तो वो स्क्वायर में दिख सकता है, लेकिन बिना तोड़े वो आपको स्क्वायर नहीं दिखता। अब नीचे ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक विच, अब यहाँ देखिए नीचे ये, ठीक है, विच ऑफ दिस आर द फेसेस ऑफ ब्रिक, इसमें से कौन कौन से ऐसे फेस है जो ब्रिक से मिलते जुलते हैं, जो ईंट से मिलते जुलते हैं। वैसे कौन कौन से फेस है, ये वाला फेस नो, दिस फेस रेक्टेंगल, यस ब्रिक रेक्टेंगल फेस का ही होता है ना, इसलिए यहाँ हम टिक राइट करते हैं। स्क्वायर नॉट पॉसिबल, अगर हम उसे काटे तो स्क्वायर होता है, लेकिन ब्रिक जो होता है वो रेक्टेंगल फेस का ही होता है, इसलिए स्क्वायर नो। फिर ये कर्व शेप है नो, ट्रायंगल शेप नो, डायमंड शेप नो, अगेन यहाँ रेक्टेंगल शेप है, एक बॉक्स है, तो इसके जैसा ब्रिक दिखता है। फिर यहाँ जो शेप है इसके जैसा ब्रिक आपको नहीं दिखता। तो 1 और 2 सिर्फ टू डिजाइन ऐसी है जो ब्रिक के जैसी दिखती है। Which of this is a drawing of a brick? मार्क ए, इसमें से ब्रिक का ड्राइंग कौन सा है, ब्रिक कौन सी है, सेकंड वन, ये जो ड्राइंग है वो ब्रिक की है, बाकी ये सब ड्राइंग ब्रिक की नहीं। ये वाली एक ड्राइंग है ये ब्रिक की है, देखिए रेक्टेंगल शेप में है, हम इसे स्लीपिंग पोस्ट पे रखेंगे तो ब्रिक ही लगेगी। तो 1 और 2 टू ड्राइंग्स आर ऑफ ब्रिक, देखिए यहाँ सेकंड वन और यहाँ फोर्थ पिक्चर है ना, ये ब्रिक के जैसा लगता है। मेक अ ड्राइंग ऑफ दिस बॉक्स टू शो 3 ऑफ इट्स फेसेस। कैन यू मेक अ ड्राइंग ऑफ ब्रिक विच शो 4 ऑफ इट्स फेसेस? हम 3 फेसेस ब्रिक तो बता सकते हैं, यहाँ पे देखिए हम 3 फेसेस बता रहे हैं, इस पिक्चर में 3 फेस बता रहे हैं ब्रिक का, लेकिन 4 पे फेस एक साथ ब्रिक का हम कैसे बताएंगे? तो 1 2 3, अभी हम ऐसे स्ट्रेट रखेंगे तो 1 2 3 और 4, ऊपर वाला हिस्सा भी उसका फेस ही कहलाता है। चलो पेज नंबर 5 पर, अ वॉल दैट विल नॉट फॉल। One day Munia and Zainab are playing with bricks and making their walls. Each makes a different wall. Zainab और मुनिया ने दोनों ने वॉल बनाई, राइट, ये जैनब की वॉल, ये मुनिया की वॉल। Zainab says her wall will not fall easily. Masons too do not put bricks one on top of other as Munia has done. What do you think? Which wall will be stronger? Look for walls where you can see different brick patterns. अब आप बोलो इसमें से कौन सी वॉल गिर सकती है, जैनब की कि मुनिया की? जैनब की, क्योंकि गिर तो दोनों की नहीं सकती, लेकिन अगर हम पुशअप करते हैं तो ये वॉल गिर सकती है, क्योंकि इसके नीचे ठीक उसकी पैटर्न नहीं बताई गई है, इसलिए ये वॉल है वो गिर सकती है, इसके नीचे उसका कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन मुनिया की वॉल के नीचे उसका सपोर्ट रखा हुआ है, इसलिए ये वॉल है वो जल्दी नहीं गिर सकती। देखिए यहाँ पे और कुछ डिजाइन्स बताई गई है ब्रिक्स की, आपको मैच करना है कौन सी डिजाइन कौन सी ब्रिक के साथ मैच हो रही है। देखिए ये डिजाइन जो है वो मिडल के साथ मैच हो रही है, फिर ये डिजाइन है वो इसके साथ मैच हो रही है, और ये जो डिजाइन है वो नीचे मैच हो रही है, राइट, आपको इसमें मैच करना है। पेज टर्न करते हैं पेज नंबर 6 की तरफ। लुकिंग थ्रू अ ब्रिक जाली, अब देखिए ब्रिक की जाली बनाई गई है। पुराने जमाने में पैटर्न ऐसे तैयार किया जाता था कि उसकी जाली भी बनाई जाती थी। देखिए ये जाली, अब इस जाली को क्या कहते थे? विंडो। वहां पे कोई स्पेशल, जैसे आज हमारे स्कूल बिल्डिंग में आपके घर पर स्पेशल विंडो तैयार किया जाता है, लेकिन उस समय पे कोई स्पेशल विंडो नहीं बनाई जाती थी, ऐसी जाली प्रिपेयर की जाती थी, यही उसके लिए विंडो होती थी, राइट। देखिए यहाँ पे ये जाली है, ये सब जाली है, ये ऊपर वाली पैटर्न भी जाली की ही है, ये पैटर्न भी उसकी जाली की ही है, राइट। आप अपनी बुक में देखोगे तो आपको एकदम ध्यान से ये पैटर्न दिखेगी।
छोटी छोटी है लेकिन उसे जाली कहते हैं। क्या कहते हैं? जाली। ज्यादातर ऐसी पैटर्न्स टावर में, किले में यूज होती है। फिर पेज नंबर 7 में, दिस इज अ ड्राइंग ऑफ अनदर ब्यूटीफुल जाली। देखिए यहाँ पे बहुत खूबसूरत जाली है। ये जो बीच में आपको एम्प्टी दिख रहा है, एम्प्टी पोर्शन, खाली पोर्शन जो है, ये विंडो के तौर पर यूज किया जाता था। ये जाली पैटर्न है। क्या कहते हैं इसे? जाली पैटर्न। इसको विंडो के तौर पर यूज किया जाता था। कोई स्पेशल विंडो बनाई नहीं जाती थी। राइट? यहाँ नीचे वो पैटर्न तैयार की गई है। इस तरह से आप अपने क्लास वर्क में पैटर्न तैयार करो जाली की और हमें शो करना। ठीक है? कैन यू सी द विंडो झरोखा इन दिस फोटो ऑफ द स्कूल? देखिए पहले ये जो हमने यहाँ जो जाली वाली पैटर्न देखी, ये वाली, राइट? इस जाली वाली पैटर्न को ये लोग क्या कहते थे? झरोखा। क्या कहते थे? झरोखा। विंडो नहीं कहते थे, इसे झरोखा कहा जाता था। तो दिस इज योर झरोखा। और नीचे जो है वो झरोखा की डिजाइन है। यहाँ जो है ना, ये इसकी डिजाइन है यहाँ पर। राइट? इसे झरोखा कहा जाता था। ये जो एम्प्टी स्पेस, ब्लैक स्पेस आप देख रहे हो, ये खिड़की के तौर पर यूज किया जाता था उस समय। यहाँ से बाहर देखा जाता था। राइट? चलिए हम पेज टर्न करते हैं, पेज नंबर 8 की तरफ। This jali is from a library building in Kerala. See how the edge of the bricks is used to make a triangle in the wall. देखिए यहाँ केरला का पैटर्न बताया गया है, जाली पैटर्न। ये जो पैटर्न है वो इसकी है, ये जाली पैटर्न है। इस ट्री के पीछे आपको जो किला दिख रहा है, इसकी है। और इस जाली को किस तरह से, कौन से शेप में बनाया गया है? तो कि ट्रायंगल शेप में। ट्रायंगल शेप में ब्रिक को काटा गया और उसके ऊपर से ये जाली पैटर्न बनाई गई। देखिए यहाँ पे आपको ट्रायंगल शेप दिख ही रहा है, दिख रहा है ना? तो इस शेप से ये पैटर्न बनाई गई, ट्रायंगल शेप से। Have you seen bricks that look like triangles? Look at the bricks around the tree in this photo. देखिए यहाँ भी नीचे, यहाँ भी आपको ट्रायंगल शेप में पैटर्न दिख रही है, लेकिन इसे हम कहेंगे आर्क। क्या कहेंगे? आर्क। ये कहलाई जाती है आर्क पैटर्न। ओके, इसे कहते हैं आर्क पैटर्न। ट्रायंगल शेप में जो बॉर्डर कवर करते हैं उसे आर्क पैटर्न कहते हैं, जो ब्रिक्स की मदद से ही बनता है, लेकिन ब्रिक्स को ट्रायंगल शेप में काट के बनाया जाता है। राइट? Do you see the arc pattern in this photo? This is from a school in फैजाबाद। कहाँ की है ये? फैजाबाद की स्कूल फोटो है। Find out, look for other arcs around you and draw them. अगर आपके आजू बाजू लोकेशन में कहीं ऐसे आर्क पैटर्न हो तो आप अपने नोट पर वो ड्रॉ कीजिए। Now we go through page number 9. Have you seen arcs in a bridge? Where else have you seen an arc? देखिए यहाँ ये आर्क पैटर्न है। राइट? ऐसी आर्क पैटर्न आपने बहुत जगह पे देखी होगी। बहुत पुराने जमाने की जो सिटी होती है, स्पेशली जूनागढ़, जूनागढ़ में ऐसी आर्क पैटर्न बहुत ही होती है। सुरेंद्र नगर, वढवाण, वहां भी ऐसी आर्क पैटर्न आपको बहुत मिलेगी। जब आप अंदर एंटर होते हो तब ऐसी आर्क पैटर्न आपको जूनागढ़ में स्पेशली बहुत सारी मिलती है। A special arc in this photo from Orcha. See how the arc is made. It has a nice name, घूंघट वाली मेहरम, the arc with a wheel. इस आर्क का नाम दिया गया है घूंघट वाली मेहरम, ऐसा नाम दिया गया है, मीन्स द आर्क विथ अ व्हील। देखिए ये भी बिल्डिंग है, स्कूल बिल्डिंग की ही पैटर्न है, उसमें उन लोगों ने ऐसे आर्क बनाई, दिखाई दे रहा है। राइट? Isn't the jali of this window beautiful? It is made of thin bricks. Have you ever seen thin bricks? Look around. ये देखिए यहाँ जाली पैटर्न। राइट?
ये जो जाली पैटर्न है, दोनों तरफ की जाली पैटर्न जो है वो थिन ब्रिक्स से बनाई गई है, एकदम पतली ब्रिक्स से है, राइट। इसे थिन ब्रिक्स से बनाया गया है। वो लोग ब्रिक्स को इस तरह से तैयार करते हैं कि वो हर एक जगह पर सेट हो जाती है। ये जाली पैटर्न है विथ अ थिन ब्रिक्स। पेज नंबर 10। Jamal and Kalu, the masons of Jagriti school, said that their grandfathers used many different kinds of bricks. Some of these are shown in this photo. देखिए उसके ग्रैंडफादर्स मैसन्स जो है वो अपने ग्रैंडफादर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि वो लोग अलग अलग ब्रिक पैटर्न यूज करते थे। देखिए यहाँ पे कुछ बताए गए, कुछ ब्रिक्स ऐसे कटिंग ब्रिक्स बताए गए हैं। Which of these bricks have curved edge? इसमें से कौन से ब्रिक का कर्व्ड एज है? How many faces do you see of the longest brick? सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिक है उसमें आपको कितने फेस दिख रहे हैं? Is there any brick which has more than 6 faces? क्या ऐसी कोई ब्रिक इसमें आपको दिखाई दे रही है जिसके 6 फेस आप देख सकते हो? Find out the size of a brick. Have you seen bricks of different sizes? Take one brick and measure it. आप एक ब्रिक का मेजरमेंट लो, एक ब्रिक लो और उसको आप मेजर करो कि वो कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है। नाउ नीचे देखिए, ब्रिक्स एंड ब्रिक्स हॉट एंड फ्रेश। गणेश एंड साहिबा लिव नियर अ किल्न वेयर ब्रिक्स आर मेड। किल्न इसे कहते हैं जहां ब्रिक्स बनाई जाती है। कैन यू गेस हाउ हाई इज द चिमनी हियर? देखिए यहाँ पे बोला गया है कि ये चिमनी कितनी हाई है, कितनी ऊंची है। नेचुरली ये चिमनी कोई 5 मीटर तो होगी नहीं, 15 मीटर भी नहीं होती, क्योंकि बहुत ही हाई है, बहुत ही ऊंची है, तो ये होगी 50 मीटर हाई, राइट। पेज 11। Ganesh and Saiba love to look at the pattern of bricks in the long lines kept out to dry. They also watch how bricks are made. ब्रिक्स किस तरह से प्रिपेयर होती है वो उन्हें जानना है। यहाँ पे ये पिक्चर्स है, राइट। अब इस पिक्चर में सबसे पहले कौन सी मेथड आती है ब्रिक्स बनाने की? तो सबसे पहले ये दिस मेथड, क्ले में से वो लोग ब्रिक्स बनाते हैं। नेक्स्ट मेथड, हाँ ये दूसरी मेथड, पहले सी फिर डी। दूसरी मेथड में क्या है, वो लोग ब्रिक्स इसमें डाल के ब्रिक का शेप देते हैं, फिर सी डी। अब बी, शेप देने के बाद वो उसे ड्राई करने के लिए सन के नीचे रख देते हैं ताकि ब्रिक जो है वो पूरी एकदम कठिन हो जाए। और फोर्थ, जब ब्रिक रेडी हो जाती है तब उसमें से वो लोग पैटर्न बनाते हैं। सबसे पहली मेथड, क्ले में से ब्रिक बनाना, उसको शेप देना, फिर उसे ड्राई करना और फिर उसमें से पैटर्न बनाना, चाहे वो वॉल की हो, फ्लोर की हो, विंडो की हो, कोई भी। ओके। हाउ डू यू थिंक अ ब्रिक इज मेड आउट ऑफ सॉइल डग फ्रॉम द अर्थ? लुक एट द पिक्चर, राइट। अब हम जाते हैं पेज नंबर 12। हैव यू सीन अ ब्रिक क्लीन? डिड यू ट्राई टू गेस द नंबर ऑफ ब्रिक्स केप्ट देयर? बहुत सारी ब्रिक्स वहां पे रखी जाती है क्योंकि रेडी होने के बाद एक दो तो नहीं होगी, 1000 2000 इस तरह से वहां रखी जाती है। देयर आर मैनी ब्रिक क्लीन्स इन इंडिया, thousands of them, more than 100,000. Can you imagine how big this number is? This number is also called 1 lakh. Can you try to write it? Ask your friends where they have heard of a lakh. Find out. अभी जो है वो नीचे मेंटल मैथ्स के बारे में क्वेश्चन है। बच्चों ये जो था हमारा चैप्टर नंबर 1 है, टेक्स्ट बुक में ओवर हो रहा है, इसकी वर्कबुक की पीडीएफ आपको भिजवाई जाएगी। अब आपके लिए एक वर्क जो है वो क्लास वर्क में, तो कौन सा वर्क है? क्लास वर्क में आपको करना है 101 से 200 तक के स्पेलिंग्स लिखने हैं। 101 से 200 तक के स्पेलिंग्स, ओके।
101, 102, 103, 104, इस तरह से आपको स्पेलिंग लिखने हैं। किसमें? क्लास वर्क में। कहाँ तक लिखने हैं? 200 तक। ठीक है, मैं यहाँ आपको 110, 120 वैसे स्पेलिंग्स लिख रही हूँ, आप एक बार कॉपी कर लो। ठीक है, वन 110 अब 120, फिर 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200। ओके, ये जो स्पेलिंग्स है वो आपको आपके क्लास वर्क नोट में लिखने हैं। आज हमारा चैप्टर 1 ब्रिक बिल्डिंग विद ब्रिक्स चैप्टर टेक्स्ट बुक में ओवर हो रहा है। उसमें आपने क्या सीखा कि ब्रिक्स किस तरह से प्रिपेयर होती है, ब्रिक का इस्तेमाल कैसे होता है, कैसे बिल्डिंग्स तैयार किया जाता है। अब इसके ऊपर से मैं आपको एक वर्क दे रही हूँ कि आपको 3 पैटर्न्स, कोई भी 3 पैटर्न्स, फ्लोर हो या वॉल हो, कोई भी 3 पैटर्न्स आपको क्लास वर्क में बना के मुझे दिखानी है। राइट, क्लास वर्क में कोई भी ब्रिक्स की 3 पैटर्न्स बना के मुझे दिखानी है और उसके साथ आपको 101 से 200 तक के स्पेलिंग्स भी लिखने हैं। ओके, चैप्टर 1 में कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम इन चैप्टर नंबर 1? समझ में आ गया सब कुछ? महिपाल, हार्वी, सब कुछ समझ में आ गया? ओके, अभी वर्कबुक में हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके, चलिए अब नेक्स्ट पीरियड में हम वर्कबुक करेंगे। राइट, चलो आज की मीटिंग यहाँ हम ओवर करते हैं। आप क्लास वर्क कंप्लीट कर लेना। बाय।